गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन स्टैंडर्ड 7 हिंदी हमने 7 पार्ट तक पढ़ाई कर चुकी है। 8वां पार्ट हमारा एक काव्य है, श्याम एक किसान। इस काव्य की समझूती हम आज लेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। और इस कविता कौन से कवि के द्वारा लिखी गई है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता के बारे में यानी कि कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम यानी कि सर्दी के मौसम की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, क्योंकि उसके साफे में क्या होता है? आकाश साफे में पगड़ी होती है सफेद, और बादल भी सफेद दिखते हैं। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। अंगीठी यानी कि सगड़ी, जो इसमें कोलसा डाल के जलाते हैं ना, वो वाली। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग के भांति दिख रहा है। यह दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। अभी इस काव्य की हम समझूती लेंगे। देखो, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि पहाड़ किसी किसान के रूप में, यानी कि पहाड़ को क्या बताया गया है? किसान के साथ उसकी सरखामणी की गई है। घुटने में मोड़े हुए निश्चिंता से बैठा है और सामने रखे डूबते सूरज को सुलगती चिलम की तरह पी रहा है। यानी कि चलम पीते हैं ना पहले, हुक्का चलम, तो वो चलम की तरह पी रहा है। किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह आकाश बंधा हुआ है, यानी कि पगड़ी की जगह आकाश बंधा हुआ है। उसके घुटनों पर बह रही नदी देखकर ऐसा लगता है कि मानो घुटनों पर चादर पड़ी हुई हो। घुटनों में नदी बहती है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वो नदी कैसी दिखती है? जाने की कोई कपड़ा चादर लगी हो। समीप स्थित जंगल में पलाश के लाल लाल फूल दहक रही अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे। अंगीठी यानी कि सगड़ी। पलाश के फूलों रेड लाल कलर के होते, यानी कि रेड, तो वो लाल लाल कलर अंगारे जैसा तप रहा है और लग रहा है यानी कि सगड़ी कोई तप रही हो। दूर पूरब दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। भेड़ों के समूह जैसा दूर अंधेरा दिखाई दे रहा है। देखो, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। अभी इसकी समझूती हम लेंगे। अचानक मोर बोलने की आवाज से लगता है कि जैसे किसी ने पुकारा हो, सुनते हो? संभवतः इस आवाज से शाम रूपी किसान हड़बड़ाकर उठता है
ये शाम रूपी किसान है वो उठ जाता है, जिससे उसकी चिलम उलट जाती है, चिलम नीचे गिर जाती है और धुआं उठने लगता है। उलझ यानी कि ओलाई जाओ, हम गुजराती में बोले ना कि ओलाई गयो, કે કોઈ દીવો ઓલાઈ ગયો કે અગરબત્તી ઓલાઈ જાય વસ્તુ તો શું થાય, સળગતું હોય ત્યાં સુધી ધુમાડો ઓછો નીકળે, પણ ઓલાઈ જાય ત્યારે ધુમાડો વધારે નીકળવા માંડે, એટલે શું થાય કે उसकी चिलम उलझ गई है, अर्थात चिलम के रूप में सूर्य अस्त हो जाता है और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के साथ ही शाम रात में बदल जाती है, सूर्यास्त के साथ शाम रात में बदल जाती। इस कविता में क्या बताया था, प्राकृतिक दृश्य जो का चित्रण किया है, जिसे देखकर हमें प्रतीत लगता हो कि पहाड़ एक किसान है, नदी एक क्या है चादर जैसी, फिर आकाश को उसका साफा यानी कि पगड़ी बताया गया था, अंधेरे को भेड़ बकरियों का झुंड बताया गया था, लाल लाल पलाश के फूलों को अंगीठी बताई हुई थी, और फिर हाँ, और जो अंगीठी के बाद जो अंधेरा छाया शाम को रात को, उसको क्या बताया गया था कि चीजें सब उलट गई और आगे अंधेरा छा गया और रात हो गई। नाउ फ्रेंड्स, काव्य 8, हमारे स्टैंडर्ड 7 में काव्य नंबर 8, शाम एक किसान। शाम को किसके रूप में दर्शाया गया है, एक किसान, और इसके शब्दार्थ, हमने इसकी काव्य की समझूती ले ली, आज मैं इसके शब्दार्थ के बारे में आपको समझाऊंगी, और यही शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में भी लिखने हैं। साफा क्या है, साफा, साफा यानी कि पगड़ी, बूढ़े लोग पहनते हैं ना सिर पे पगड़ी, वो वाली। दहकना, दहकना, दहकना यानी कि जलना, सुलगना और जलना दोनों होते, जलना सुलगना, ओके, दोनों वर्ड उसके मीनिंग होते हैं। पलाश, पलाश क्या था, लाल रंग का फूल, पलाश का झाड़ आता है, जैसे नीम का झाड़ ऐसे होता है ना, वैसे पलाश यानी कि लाल रंग का फूल। अचानक, अचानक यानी कि एकाएक। एक अवधि यानी कि अवधि यानी कि उलट गई, सब उलट फुलट हो जाना, उलट गई। डूबा, सूरज डूबा यानी कि कहाँ डूब गया, पानी में डूब गया, समुद्र में डूब गया, तालाब में डूब गया, तो इसका मतलब क्या होता है, डूबा वाला है कि डूब जाना नहीं, अस्त हुआ, सॉरी, हाँ अस्ता नहीं, अस्त हुआ। फिर अंगीठी, अंगीठी यानी कि जिसमें आग जलाई जाती हो, अंगीठी यानी कि सगड़ी गुजराती में हम बोलते हैं, हिंदी में, जिसमें आग जलाई जाती हो। चिलम,
जो चलम बूढ़े लोग पीते हैं, गुजराती में उसको चलम पीने का बोलते हैं, हुक्के जैसा होता है और बीड़ी के जैसे वो सब पीते हैं। तो जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है, जिसमें तंबाकू रख के क्या किया जाता है, आग भरी जाती है। पूर्व, पूर्व यानी कि पूरब दिशा। फिर गल्ले, गल्ले का शब्द का अर्थ होता है समूह, और झुंड भी बोला जाता है, बोलते हैं ना टोला, पूछा गुजराती में टोला बोलते हैं, वैसा झुंड। ओके, यहाँ पे हमारे शब्दार्थ पूरे हो जाते हैं और आपको यही शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और आगे के वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो भी हम सब लिखेंगे। नाउ थैंक यू फ्रेंड्स।